तो उत्तर भारत के कई राज्य मानसून सीजन के दौरान बाढ़ और बारिश की मार से जूझ रहे हैं। गुजरात के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बारिश जमकर तबाही मचा रही है, तो उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे और जरा ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को। हिमाचल हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो और उत्तर प्रदेश हो, इन इलाकों में बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में भी भारी बारिश से तबाही के बाद अब जीवन पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। बिजली व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम लगातार हो रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर इन नदियों को पार कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात और तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी करने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, हिमाचल की, गुजरात की, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इस तस्वीरों से ये जाहिर होता है कि पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके, बारिश लगातार कहर मचा रही है। हिमाचल, उत्तराखंड में उफान पर नदियां हैं, तो वहीं पानी से और जल भराव से लगातार मैदानी इलाकों में लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पानी को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, कर्णप्रयाग के सिमली रोड पर भूस्खलन की खबर आ रही है। लैंडस्लाइड से कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें कि लगातार पहाड़ों में बारिश से भूस्खलन का खतरा काफी बढ़ गया है। चमोली के कर्णप्रयाग के सिली रोड पर लैंडस्लाइड होने से मार्ग बाधित हो गया है। गनीमत यह रही कि इस भूस्खलन की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। तस्वीरों से आप देखिए कि पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा किस तरह से टूटकर सड़क पर गिर गया है। लैंडस्लाइड का ये वीडियो किसी राहगीर ने मोबाइल में कैद किया। पूरा बंद हो गया भाई। तो ये चमोली कर्णप्रयाग की तस्वीरें हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड के वजह से कई रास्ते जो हैं वो बाधित हो गए हैं। मेन रोड के साथ ये सड़कें जो हैं इनका संपर्क जो है वो टूट गया है। देखिए कितनी जोर से पहाड़ गिरता है, पत्थर गिरते हैं। और गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई राहगीर यहाँ से नहीं चल रहा था। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये एहतियात बरतने की बात भी कही गई है और ये भी आगाह किया गया है कि अगर ज़रूरी नहीं है तो सैलानी भी पहाड़ों की तरफ रुख ना करें, क्योंकि लगातार मौसम की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। हालांकि बड़ा हादसा टल गया। तस्वीरों में देखिए, अगर कोई गाड़ी या कोई शख्स यहां से गुजर रहा होता तो उस पर कितनी बड़ी चोट लगती। चलिए अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन का, जहां पर भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। NHAI को रास्ते बंद करने का निर्देश दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून सीजन के दौरान काफी नुकसान हुआ है। अभी भी हिमाचल में भारी बारिश का दौर चल रहा है। सोलन में भारी बारिश के चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए NHAI को रास्ते बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो हिमाचल देखने में जितना खूबसूरत लगता है, लेकिन उतना ही स्थानीय लोगों को मौसम में सामना करना पड़ता है मुश्किलों का। अब देखिए बारिश के मौसम में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने ये कहा है कि 30 सितंबर तक ये बारिश यूं ही बनी रहेगी। ऐसे में बाहर निकला नहीं जा सकता
और जो रोज़मर्रा का सामान है, जो खाने पीने का सामान है, उसको लेने में भी मुश्किल आती है। लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो लगातार बना रहता है। हालांकि गर्मी से राहत ज़रूर मिलती है, मौसम देखने में भी अच्छा लगता है और सैलानी यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, लेकिन इस दौरान मौसम विभाग की तरफ से सैलानियों को भी ये चेता दिया गया है कि अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो पहाड़ों का रुख ना करें। तो हिमाचल प्रदेश के भी अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की बारिश जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सावधान रहने की हिदायत दी है। ये नज़ारा जो है हिमाचल प्रदेश के सोलन का है और सोलन में भी लगातार बारिश बनी हुई है। और कुदरत की तबाही से बचाने के लिए गुजरात में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड को दी गई है। कंपनी के कर्मचारी सौराष्ट्र कच्छ के गांव में बिजली पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड को दी गई है। कंपनी के कर्मचारी सौराष्ट्र कच्छ के गांव में बिजली बहाल करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। बता दें कि एक हफ्ते से गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के बाद लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। कई गाँव में बिजली गुल रहने से लोग परेशान हैं, जिसे अब ठीक करने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक भारी बारिश से भुज, देवभूमि, द्वारका और जामनगर जिले में काफी नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गुजरात की, सौराष्ट्र कच्छ की, जहां पर गुजरात में जिंदगी पटरी पर लौटने की कोशिश तो कर रहे हैं लोग, लेकिन प्रशासन का काम भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि लगातार बिजली नहीं आ रही है कई दिनों से। ऐसे में 24 घंटे कर्मचारी काम कर रहे हैं और उतना ही चुनौतीपूर्ण और कहा जा सकता है कि उतना ही रिस्की ये काम रहता है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून कई जिलों के लिए आफत काल बनकर बरस रहा है। मूसलाधार बारिश होने से लगातार नदियों का जलस्तर काफी बढ़ रहा है। इस बीच ऋषिकेश की चंद्रभाग नदी से बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से एक व्यक्ति के बह जाने की आशंका है। एसडीआरएफ ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। तो ये ऋषिकेश की तस्वीरें हैं उत्तराखंड की, जहां पर चंद्रभाग नदी उफान पर है। पहाड़ से मैदान तक मानसून का आफतकाल जो है वो लगातार मैदानी हो या फिर पहाड़ी इलाके हों, वो लोगों को परेशान किए हुए है। मूसलाधार बारिश लगातार आफत बनती जा रही है। देखिए कितना पानी का बहाव कितना तेज है और ऐसे में जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी पूरी तरह से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जिंदगी पटरी पर लौट आए, उसको लेकर उसके मद्देनजर तेजी से काम किया जाना चाहिए। और इस बार मानसून सीजन में साउथ एरिया में कुदरत ने जमकर तबाही मचाई है। तेलंगाना में भी भारी बारिश ने हालत खराब कर दी है। निचले इलाकों में बारिश का पानी भरने में कई लोग फंसे हुए हैं। जगतियाल जिले में कई सड़कें डूब गई हैं। कई गांव का संपर्क शहर से टूट गया है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, साथ ही सड़क मार्गों को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग भी कर रहे हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश होने से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो तेलंगाना की तस्वीरें जहां पर कुदरत ने तबाही मचाई हुई है। पानी में सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं। जगतियाल में सड़कें डूब गई हैं। वाहनों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार मुस्तैद है। अब रुक करते हैं कर्नाटक के कुलबर्गी में हालातों का, जो कमोवेश ऐसे ही हैं। यहाँ भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के चलते आज स्कूल भी बंद कर दिए गए। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गांव के गांव भारी बारिश से तबाह हो गए, तो कई मार्गों का संपर्क जो है वो टूट चुका है। हालांकि प्रशासन लोगों की मदद जरूर कर रहा है। हालात सामान्य करने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है।
तो देखिए तस्वीरें हैं कर्नाटक के कुलबुर्गी की, जहां पर बारिश आफत बनकर आई है और देखिए बारिश की वजह से स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। मंदिर हो, इमारत हो या घर हो, आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। राहत शिविरों में लोग शिफ्ट हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है, जितना बन पड़ रहा है हो रहा है। तो मानसून सीजन है, लिहाजा पहाड़ों पर भी नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी से हैं। यहां मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूरी पर सियाणु गांव के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि एक जरा सी चूक इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आज की बात हो, लेकिन ये गांव के युवा, महिलाएं और स्कूली बच्चे नदी को पार करते हैं। बता दें कि भटवाड़ी ब्लॉक के इस गांव में 35 से ज्यादा परिवार रहते हैं। यहाँ बीते कई सालों से ग्रामीण गांव के पुल को सड़क से जोड़ जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। इससे लोगों को यहाँ आवाजाही के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों को इस बार से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मानसून सीजन के दौरान महाराष्ट्र में कुदरत जमकर तबाही मचा रही है। यहाँ जालना जिले में बादल फटने से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। तेज बारिश से कई गांव कई फीट तक पानी भर चुका है। महाराष्ट्र के विडोली, पाटोदा और अभोदा समेत कुछ गांव में कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। आलम यह है कि ना तो मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है और ना ही गाँव में बिजली आ रही है। नतीजतन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। सहारनपुर के शिवालिक पहाड़ियों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बीच मिर्जापुर में बरसाती नदियों में आए तेज बहाव के बीच नदी को पार करते वक्त ग्रामीण पानी की तेज धार में फंसने से बाल बाल बच गए। कई घंटों नदी के दोनों छोर पर लोग पानी के बहाव कम होने का इंतजार कर रहे थे। कई घंटों बाद जब पानी का बहाव कम हुआ तो लोग अपने घरों के लिए निकले। तो गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिजली गुल हो गई है। ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। बिजली कर्मचारी गांव में बिजली व्यवस्था को सही करने के लिए लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम गुजरात में बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड यानी कि पीजीवीसीएल की है। कंपनी के कर्मचारी सौराष्ट्र कच्छ के गांव में बिजली बहाल करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भारी बारिश के बाद कई गांवों में बिजली गुल हो गई थी। इमरजेंसी અમે ટ્રાન્સફોર્મર બદલાવાનું વર્ક કરી છે અને અમારી ટીમો ચારે દિશામાં બધી જ ટીમો લગભગ અત્યારે બધી સતત 4 થી 5 દિવસથી સતત કાર્યરત છે અને ટાઈમ ઓવર જોયા વગર અત્યારે સતત કોઈ જગ્યા પોલ પડ્યા હોય, કોઈ જગ્યા કોઈ પણ નુકસાન થયું હોય, કોઈ ગ્રાહકની ઇમરજન્સી શોર્ટ સર્કિટ થઈ હોય અને એવી બધી પબ્લિકના हितમાં અમે સતત કાર્યરત છે। पीजीवीसीएल के अधिकारियों के मुताबिक भुज, देवभूमि, द्वारिका और जामनगर जिलों में काफी नुकसान हुआ है। वहां सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। बारिश इतनी तेज थी और पवन भी इतना तेज था कि हमारे रूटीन कंप्लेन के सामने 3 गुना या 4 गुना कंप्लेन आई है। वो सभी को हमने आज कंप्लीट रिस्टोर करके सभी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है और अभी सभी जगह पावर सप्लाई कंटिन्यू हो गया। हमारा फोकस है जामनगर डिस्ट्रिक्ट और देवभूमि द्वारका और मेनली भुज है। जहाँ भुज में भी मांडवी डिस्ट्रिक्ट और जो बॉर्डर के इलाके हैं उसमें बारिश ज़्यादा थी, इसलिए पावर रिस्टोरेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है वाटर लॉगिंग की।
लेकिन बारिश कम होने की वजह से और पानी उतरने की वजह से आज और रिस्टोरेशन का काम पूरी तरह से चालू है और महदअंश विलेजेस में भी अब पावर रिस्टोर होने लगा है। पीजीवीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि सौराष्ट्र कच्छ में बिजली बहाल करने के लिए 1200 टीमों में 5000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये टीम 3 शिफ्टों में 24 घंटे में काम कर रही है। और तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में हालात बेकाबू हो गए हैं। बारिश की वजह से सड़कों में पानी भरने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से सड़क संपर्क बहाल करने और राहत सामग्री पहुंचाने की अपील की है। तेलंगाना के कई जिलों में शनिवार रात और रविवार सुबह भारी बारिश होने से हालत बिगड़ गए हैं। जगतियाल जिले के कई सड़कें डूब जाने की वजह से गांवों का संपर्क शहर से टूट गया है। लोगों ने बताया कि भारी बारिश की वजह से कई लोग फंस गए हैं। भारी बारिश से पीड़ित लोगों ने सरकार से सड़क संपर्क बहाल करने और इलाके में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तत्काल मदद भेजने की गुहार लगाई है। राजन्ना सिलसिला जिले में शनिवार रात से लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। रविवार को हैदराबाद शहर के कई इलाकों में भी भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से शहर में ट्रैफिक जाम की हालत बने हुए हैं। विपक्षी दल बीआरएस ने सरकार से लोगों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव की वजह से तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने के आसार हैं। और तमिलनाडु में मेट्टुपालयम और उतगई के बीच माउंटेन ट्रेन सर्विस को भारी बारिश की वजह से रोक दिया गया है, लेकिन अब इस ट्रेन को फिर से शुरू किया जा रहा है। माउंटेन ट्रेन सर्विस शुरू होने से पर्यटकों में खुशी का माहौल है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में मेट्टुपालयम और उदगई के बीच चलने वाली माउंटेन ट्रेन सर्विस इलाके में हो रही भारी बारिश की वजह से 23 दिनों तक सस्पेंड रहने के बाद रविवार को फिर से शुरू की गई है। पर्यटकों को उदगमंडलम रेलवे स्टेशन पर माउंटेन ट्रेन में सवार होने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हुए देखा गया। I'm very excited about the opening of train. It's a lucky for us. We can go in this beautiful train and eternal feeling about happiness. And thank you for all the India people for this opening. ट्रेन में सवार पर्यटक एक बार फिर से रास्ते की सुंदर नज़ारों को देखकर खुश हैं। पिछले कुछ हफ्तों में नीलगिरी में भारी बारिश होने के कारण कई इलाकों में रेल पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे रेल सेवाओं पर असर पड़ा था। रेलवे ने पटरियों को जरूरी रखरखाव और मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद रूट पर ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है। और उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से प्रशासन ने नाव की सवारी पर रोक लगा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्नान करने के लिए भी प्रशासन की तरफ से अब रोक लगा दी गई है। धार्मिक नगरी वाराणसी पहुंच रहे सैलानी और श्रद्धालु मायूस हैं। शहर में गंगा नदी उफान पर है। लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से प्रशासन ने नाव की सवारी पर रोक लगा दी है और स्नान वाले इलाके को भी बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से गंगा आरती जैसे रोज होने वाले धार्मिक आयोजनों को घाटों के बजाय नदी से दूर की जगहों पर करना पड़ रहा है। हर एक घाट में गंगा आरती नहीं हो रही है। जैसे हम कल दशवेश घाट गए, वहाँ पे गंगा आरती छत पे हो रही है। बहुत बुरे हाल था वहाँ पे, बहुत ज्यादा रश था, धक्के मार रहे थे लोग एक दूसरे को। तो पूरी तरह से मतलब बाढ़ आप हाँ अच्छे से वहाँ पे हर एक चीज बिल्कुल स्तर ऊपर था और नाव भी बिल्कुल कोने में खड़ी थी कि हम कुछ नहीं देख सकते, ना गंगा आरती ना कुछ। लोगों का कहना है कि गंगा में बढ़ते पानी ने सिर्फ श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के लोग बताते हैं कि सिर्फ घाट ही नहीं बल्कि आसपास के मंदिर भी डूब गए हैं। घाट तो डूबे चुके,
जो गंगा के तट पर मंदिर हैं वह जलमग्न है। आप लोग की क्या हालत है, नीचे से चौकियां ऊपर? अब ऐसा है कि माँ गंगा यहाँ आ चुकी है। हम लोग आगे ब्राह्मण जितने हैं वह आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं उसी तरह बैठे हैं। इतना पानी पहले होता नहीं था, इस बार गंगा बहुत बढ़ गई हैं और यहाँ का हालात भी बहुत मतलब सही नहीं है। सब गंगा बढ़ गई इसलिए सब ऊपर हो गए हैं, मतलब सब बाहर निकल रहे हैं। तमाम पर्यटक यहाँ आते हैं, उनको किस तरह की परेशानियाँ होती हैं अगर इस तरह से पानी अगर बढ़ जाता है? परेशानियाँ तो होती हैं सर, गाड़ी उड़ी लाने आने में दिक्कत होती है, इसमें प्रॉब्लम तो ही है सर। घाटों से घाट घूमते थे वो भी लोग परेशान होते हैं। हाँ, वो भी बहुत परेशान है। अगले कुछ दिनों में वाराणसी में हल्की से भारी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में घाटों पर जाने पर लगी रोक बढ़ाई जा सकती है और शहर के लोगों और सैलानियों का इंतजार और लंबा हो सकता है। और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां शुरू हैं। जम्मू कश्मीर के मेंढर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। इसी के साथ विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की जाएगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले पुंछ जिले के मेंढर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी मेंढर में की जाएगी। साथ ही जो सिक्योरिटी का जो है वो फुल प्रूफ इंतज़ाम जो है वो किया जाएगा। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की और पुलिस की जो है काफ़ी सारी कंपनीज वगैरह जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, जगह जगह वो सिक्योरिटी जो है वो बीफ्ड अप है। और आने वाले दिनों में और भी पैरामिलिट्री की फोर्सेस की जो कंपनीज़ हैं वो आएंगी। इसके साथ ही हमारी FST SSTs जो हैं उनके नाके भी जो हैं जगह जगह वो लगे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी नज़र है कि किसी भी किस्म की अनटूवर्ड जो इंसिडेंट है वो ना हो। मेंढर में दूसरे चरण के 25 सितंबर को वोटिंग होनी है। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए किश्तवाड़ जिले में गुज्जर बकरवाल समुदाय के कुछ लोगों ने समय से पहले ही पहाड़ों से वापस लौटने की सोच रहे हैं। आमतौर पर गुज्जर बकरवाल समुदाय जनजाति के लोग गर्मियों के मौसम में अपने जानवरों के साथ पहाड़ों पर चले जाते हैं और बर्फबारी शुरू होने पर ही वापस लौटते हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के चलते उन्होंने जल्दी लौटने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों के चलते यहाँ के लोगों में एक अलग तरह का जोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में किश्तवाड़ जिले में चरवाहा खाना बदोश गुज्जर बकरवाल समुदाय के कुछ लोगों ने इस महीने के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समय पर घर लौटने के लिए पहाड़ी इलाकों से जल्दी लौटने का फैसला किया है। देखा जाए तो आमतौर पर गुज्जर बकरवाल समुदाय जनजाति के लोग गर्मियों के मौसम में अपने जानवरों के साथ पहाड़ों पर चले जाते हैं और बर्फबारी शुरू होने के बाद ही घर वापस लौटते हैं। इस वक्त कम से कम हमको 40-50 बंदे हैं। क्यों जा रहे हैं जल्दी? वोट देना है हमने, तो वोट उसको देना है जो हमारा ख्याल रखेगा। हम रास्ते चलते हैं, जो हमारा ख्याल रखेगा उसको देंगे वोट। इसलिए जा रहे हैं, थोड़े जल्दी जा रहे हैं, नहीं तो अपने सीजन के आते हैं। वो जा रहे, इलेक्शन आ गई, वोट डालने के लिए जाना है। इधर से कितने लोग हैं जो वापस जा रहे हैं वोट देने? बड़े जी कोई 10-15-20 दे रहे हैं। सारे सीजन से पहले वापस चले पहले जा रहे, पहले से जा रहे। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि काउंटिंग 8 अक्टूबर को होगी।